जीवन का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब हमें पता चलता है कि कोई एक नया जीव हमारे जीवन में आने वाला है और हमारा सारा परिवार ही उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है कि कब वो हमारी जिंदगी में आए और हमारा परिवार आगे बढ़े। और उसके आने से पहले ही हम मन ही मन में या आपस में उसके आने की पूरी प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि हम उसके लिए उसकी स्टडी के लिए भी प्लान करना शुरू कर देते हैं। उसके जीवन के हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हम उसके लिए अच्छे से अच्छा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक बात भूल जाते हैं। देखिए, जैसे कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा यही सलाह दी जाती है कि वो गुस्सा ना करे, टेंशन ना ले। लेकिन हम इन चीज़ों को लाइटली लेते हुए ये सोच लेते हैं भी क्या करें, गुस्सा तो आ ही जाता है और टेंशन तो घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है तो टेंशन भी हो ही जाती है। तो हमने बहुत बार ये बात सुनी हुई है कि प्रेगनेंसी के समय जैसा मन माँ का होगा उसका असर बच्चे पर जरूर पड़ता है, क्योंकि बच्चे के मन और शरीर का जो विकास है उसके ऊपर माँ की सोच, माँ का खाना, डाइट, उसकी जो लैंग्वेज है, इन सब चीज़ों का बहुत गहरा असर होता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर ही बच्चे का जो मन है और शरीर का विकास जुड़ा हुआ है। और इन सब चीज़ों को हमें हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं या हमारा धर्म है वो भी बताता है। और आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की की हुई है, साइंस ने प्री नेटल साइकोलॉजी के थ्रू भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके बच्चे की हर मूवमेंट, बच्चे के हर दिन की मूवमेंट के बारे में हमें पूरी जानकारी दी हुई है। लेकिन फिर भी हम आपस में लड़ने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने मन में एक बात पूरी तरह रख लेनी होगी, समझ लेनी होगी कि जब जो बच्चे की जो बच्चे की पर्सनैलिटी बनने वाली है ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा हाथ जो है वो माँ का ही होता है। क्योंकि माँ की जैसी सोच होगी, जैसा वो सोच रही होगी, उसकी बॉडी से वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो जो हार्मोन्स बच्चे की डेवलपिंग ब्रेन पे ऊपर पूरा गहरा असर छोड़ते हैं। और अगर हम गुस्सा करेंगे तो वैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे, और अगर हम खुश होंगे तो वैसे खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे। और आज हम ऐसे ही बातें करेंगे, हम आपसे मैं शेयर करूंगी साइंटिफिकली, अगर आपको ये बात समझ आ गई कि कैसे हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो हमारा जो उस 9 मंथ्स में हमारा जो नज़रिया है, हमारी सोच है, वो बदल सकती है। क्योंकि अगर हम पूरी ज़िंदगी बच्चे के बारे में सोचते हैं, बच्चे के अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो उसके अच्छे माइंड, एक हैप्पी और हेल्दी बच्चे के बारे में भी सोचने का हमें पूरा ये बात हमारे मन में होनी चाहिए कि वो ना केवल शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त हो, फिजिकली फिट हो, वो दिमागी तौर पर भी पूरी तरह पावरफुल हो। तो मैं आपको आज एक बात बताती हूँ कि सबसे पहले जो बच्चे के दिमाग का विकास होता है, सबसे पहले जो ब्रेन बनता है उसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। इसका संबंध है बच्चे की हार्ट बीट से, बच्चे के टेम्परेचर से और बच्चे की सांस से। अब जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें ही चेक की जाती है कि उसकी हार्ट बीट ठीक चल रही है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है और उसकी सांस सांस सही ले रहा है। तो अगर ये 3 चीज़ें सही हैं तो बच्चा ओके होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमारे गुस्सा होने का, हमारे दुखी होने का, हमारे डरने का, इन सब चीज़ों का असर उसके ऊपर पड़ता है। दूसरी चीज़ है मिड ब्रेन। ये 30 हफ्तों में उसका ये डेवलप हो जाती है कि वो बच्चा जो है अंदर सोता भी है। कितना सोता है? 22 घंटे तक सोता रहता है वो। अगर बच्चे की मूवमेंट 30वें हफ्ते में कम होती है तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर का भी असर उसके दिमाग पर होता है। क्योंकि जितना वो सोएगा ये उसके माइंड के लिए उतना ही अच्छा है। ये उसके भूख पे भी डिपेंड करता है, उसके एपेटाइट पे डिपेंड करता है। तीसरा जो होता है वो है लिम्बिक सिस्टम।
ये दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ पर बच्चे के इमोशंस बनते हैं कि वो हैप्पी होगा या सैड होगा, वो गुस्से वाला होगा या वो बहुत ही शांत स्वभाव का होगा। तो अगर इन दिनों में हम गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाते हैं या छोटी छोटी बातों को मन पे ले लेते हैं कि मुझे इस हालत में भी किसी ने ये सुना दिया, तो ये सब चीज़ें जब हमें दिमाग में आने भी लगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक तरफ मेरी जो इमोशनल हर्ट्स हैं, मुझे किसी ने हर्ट किया है, इमोशनली मुझे टॉर्चर किया है, मुझे परेशान किया है, ये चीज़ों को बिल्कुल ज़ीरो कर देना चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं हल्का सा भी बुरा सोचती हूँ, हल्का सा भी मन में गुस्सा लाती हूँ, तो इन सब चीज़ों का असर मेरे बच्चे पे होने वाला है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा बच्चा है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत माइनर सी हो जाएंगी। तो इन दिनों में हमें ये चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि हम हर एक चीज़ को लाइटली लें, अपने रिश्तों को भी लाइट करें। हमें अपनी पर्सनैलिटी के जितनी जो कमियां हैं उन पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि उनको दूर करके हम अपनी जो गुस्से वाली या कोई भी मनमुटाव वाली जो हमारी थिंकिंग बनी हुई है कि हम अगर छोटी सी बात हो गई तो उसको पूरा पूरा दिन लेके बैठे रहते हैं, तो इन विचारों को हल्का करते हुए हम ये ध्यान रखें कि जब हम पूरी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, उनकी अच्छी आदतों में लगा देते हैं, तो अब क्यों नहीं इन 9 मंथ्स में हमें वही करना है जिससे हमारे बच्चे की सोच भी हेल्दी बने और वो शारीरिक तौर पर भी हेल्दी बने। क्योंकि हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही हमारे बच्चे में आने वाले हैं। तो ना केवल हम उसके फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचें, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी ज़रूर सोचें। और इन 9 मंथ्स में तो सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के, सारे गुस्से गिले नाराज़गियाँ, सिर्फ एक ही तरफ ध्यान रखें कि हमें पूरा पूरा दिन खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। ये जो मैंने आज आपसे बातें शेयर की है, इनका मेरे मन में बहुत देर से था कि मैं ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूं। और मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर इसका बहुत गहरा और बहुत अच्छा असर होगा और आप एक हैप्पी और हेल्दी बेबी पाएंगे। और ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है मदर की सोच पे। और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और थैंक्स फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।